चंदामामा महाभारत 34वां भाग। कर्ण का दिग्विजय। मृत्यु से बचकर मानो केवल एक आंख खोने की स्थिति में आकर दुर्योधन ने अपने सभी परिजनों से भेंट की और असह्य अपमान से खिन्न होते हुए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में एक सरोवर वाले स्थान पर विश्राम किया। युद्धभूमि से पलायन करने वाले कर्ण ने उस विश्राम स्थल पर पुनः दुर्योधन से भेंट की और घटी हुई घटना से अनभिज्ञ होकर उत्साहपूर्वक कहा, दुर्योधन, तुम्हारे पराक्रम का क्या वर्णन करूं? क्या तुम उन गंधर्वों पर विजय प्राप्त करके गृह लौट रहे हो? वे अत्यंत प्रचंड हैं। उन्हें सहन न कर पाने के कारण मैं विकर्ण के रथ पर पलायन कर गया और इतनी देर तक कहीं छिपा रहकर अभी आ रहा हूं। तुम्हारे जैसा शूरवीर संसार में दूसरा नहीं होगा। कर्ण की इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर दुर्योधन अपना दुख रोक नहीं सका। उसने कांपते हुए स्वर में सारा वृत्तांत कर्ण को सुनाया और कहा, यदि मैं युद्ध में विजयी होता तो मुझे कीर्ति मिलती और यदि वीरगति को प्राप्त होता तो वीरस्वर की प्राप्ति होती, किंतु दोनों ही नहीं हुए। मैं दोनों ही ओर हार गया हूं। इस अपमान का भार वहन करके मैं हस्तिनापुर वापस नहीं जा सकता। मैं अपने पिता को और द्रोण, कृप तथा अश्वत्थामा को अपना मुख नहीं दिखा सकता। मैं उन्हें यह वृतांत नहीं बता सकता। मुझे जीवन से विरक्ति हो गई है। मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं यही प्रायोपवेशन करूंगा। आप सभी हस्तिनापुर चले जाएं। दुशासन का राज्याभिषेक करके आप सभी मिलकर राज्य का शासन करें। ऐसा कहते हुए उसने अपने अनुज का आलिंगन किया। दोनों ने रुदन किया। कर्ण ने उनका रुदन देखकर चिढ़ते हुए कहा, तुम दोनों किस लिए शोक कर रहे हो? रुदन करने से केवल अश्रु ही बढ़ेंगे, मन की शांति प्राप्त नहीं होगी। तुम इस बात से क्यों व्यथित हो कि पांडवों ने तुम्हें मुक्त कराया? तुम्हारे प्रजाजनों के रूप में तुम्हारी सेवा करना उनका धर्म है। इसमें अपमान की क्या बात है? तुम कहते हो कि प्राण त्याग दोगे। यदि यह बात तुम्हारे सामंतों को ज्ञात हुई तो वे तुम्हें भीरुओं में गिनेंगे। जब तुमने पांडवों का सर्वस्व छीन लिया था तो क्या उन्होंने प्रायोपवेशन किया था? ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को त्याग दो। तत्क्षण शकुनी ने कहा, मैंने द्यूत में तुम्हारे लिए पांडवों का सर्वस्व जीत कर दिया है। उसका उपभोग न करके तुम प्रायोपवेशन करने की बात क्यों कर रहे हो? किसी की भी बात दुर्योधन के कानों तक नहीं पहुंची। उसने दर्भ बिछाकर वल्कल वस्त्र धारण करके प्रायोपवेशन आरंभ कर दिया। देवताओं से पराजित होकर पाताल में निवास स्थान बनाने वाले दानवों को दुर्योधन की प्रायोपवेशन दीक्षा के विषय में ज्ञात हुआ। उन्होंने दुर्योधन को अपने पास बुलाने के उद्देश्य से अग्नि प्रज्वलित करके अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करते हुए दूध की आहुति देकर होम किया। तब उस अग्नि से कृत्या नामक एक शक्ति जम्हाई लेती हुई उत्पन्न हुई और दानवों के सम्मुख खड़ी होकर पूछने लगी, मुझसे क्या कार्य है? भूलोक में दुर्योधन ने प्रायोपवेशन किया है, उसे इस पाताल में ले आओ, ऐसा दानवों ने कृत्या से कहा। कृत्या ने दुर्योधन को पाताल लोक में ला दिया। दानवों ने उस संपूर्ण रात्रि दुर्योधन को अपने मध्य रखकर बातें करते हुए कहा, तुम्हारे सामंत महान शूरवीर हैं और तुम उत्तम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय धर्म का त्याग करके तुमने प्रायोपवेशन क्यों किया? इससे तुम्हें आत्महत्या के पाप के अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सुख और कीर्ति भी प्राप्त नहीं होंगे। केवल तुम्हारे शत्रु ही प्रसन्न होंगे। हम सत्य कह रहे हैं, सुनो। ईश्वर का वरदान प्राप्त करके वज्र के समान तुम्हारे शरीर के ऊपरी भाग का और लोकमाता का वरदान प्राप्त करके तुम्हारे सुंदर शरीर के निचले भाग का निर्माण हमने ही किया है। तुम साधारण मानव नहीं हो, तुम देवतुल्य हो। युद्ध में तुम्हारे पक्ष से संघर्ष करके तुम्हारे शत्रुओं का वध करने वाले सभी लोग हमारे अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारा मित्र कर्ण नरकासुर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम शोक मत करो। इस प्रकार उसके मन को सांत्वना देकर उसे भेज दिया। कृत्या उसे पुनः भूलोक में ले आई और दर्भशैया पर लिटाकर अदृश्य हो गई। दुर्योधन ने निद्रा से जागकर सोचा कि रात्रि में जो कुछ भी हुआ वह एक स्वप्न था। उसने उस विषय में किसी को नहीं बताया। इस बार कर्ण दुर्योधन का मन सरलता से ही परिवर्तित कर सका। वह अपने परिजनों को साथ लेकर वैभव सहित हस्तिनापुर लौट गया। भरी सभा में भीष्म ने दुर्योधन से कहा, मना करने पर भी न सुनकर घोष यात्रा पर गए और पराभव प्राप्त किया। धर्मराज ने तुम्हारे सम्मान की रक्षा की और तुम्हारे प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार किया। कर्ण की बातों पर विश्वास करके तुमने ऐसे व्यक्ति के साथ वैर भाव रखा जिसे तुम मित्र मानते हो। उस कर्ण ने तुम्हें गंधर्वों के अधीन छोड़कर स्वयं युद्धभूमि से पलायन किया। अब भी पांडवों से मित्रता करके वंश की रक्षा करो। दुर्योधन ठहाका मारकर हंसा और कर्ण, शकुनी तथा दुशासन के साथ सभा से चला गया। भीष्म के वचनों ने कर्ण को लज्जित कर दिया। उसने दुर्योधन से कहा, हे राजन, मुझे सेना दीजिए। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों ने मिलकर जिन देशों पर विजय प्राप्त की है उन सभी को मैं अकेला ही जीतकर आपको दूंगा। तब यह वृद्ध भीष्म मुझे इतनी हल्की दृष्टि से नहीं देखेगा। दुर्योधन ने सहमति दे दी। कर्ण सेना के साथ प्रस्थान करके सर्वप्रथम द्रुपद को पराजित करके कर वसूल किया। तत्पश्चात वो उत्तर दिशा की ओर गया और अंग, वंग, कलिंग, मगध, मत्स्य, कोसल आदि देशों के राजाओं को पराजित करके उन सभी से कर वसूल किया। उसके उपरांत कर्ण ने दक्षिण दिशा में जैत्र यात्रा की और अनेक राजाओं को पराजित किया।
कुंडिन नगर के राजा रुक्मी जैसों ने कर्ण के साथ युद्ध न करके मित्रता कर ली। इस प्रकार दिग्विजय करके अपार धन के साथ कर्ण कुछ समय पश्चात हस्तिनापुर वापस लौट आया। दुर्योधन ने कर्ण का अभिनंदन करके कहा, भीष्म, द्रोण और बाहलिक आदि कितने भी शूरवीर क्यों न हो, वे मेरी वो सहायता नहीं कर सके जो तुमने की है। इस लोक में तुम्हारे समान कोई नहीं है। चूंकि कर्ण ने दिग्विजय कर लिया था, इसलिए दुर्योधन के मन में भी राजसूय यज्ञ करने का विचार उत्पन्न हुआ। उसके लिए सभी उपयुक्त प्रबंध करके उसने ऋत्विजों को बुलाया और उनसे अपने द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न कराने का आग्रह किया। परंतु ऋत्विजों ने उस पर आपत्तियां जताते हुए कहा, पांडवों पर विजय प्राप्त किए बिना राजसूय यज्ञ करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पिता जीवित हैं और उनके जीवित रहते तुम्हें चक्रवर्ती होने की योग्यता प्राप्त नहीं है। राजसूय यज्ञ के समान ही वैष्णव यज्ञ नामक एक अन्य यज्ञ है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उस यज्ञ को कर सकते हो। दुर्योधन ने यह बात अपने अनुजों और कर्ण तथा शकुनी को बताई तो उन्होंने ऋत्विजों के कथनानुसार ही करने का परामर्श दिया। यज्ञ के लिए आवश्यक सभी प्रबंध कर लिए गए। नगर के बाहर यज्ञशाला का निर्माण किया गया। द्वैतवन में उपस्थित पांडवों को यज्ञ के लिए आमंत्रित करने हेतु दुर्योधन ने एक दूत भेजा। धर्मराज ने उस दूत से कहा, दुर्योधन का यज्ञ करना बहुत बड़ी बात है। हमारी भी आकर यज्ञ देखने की इच्छा है, किंतु यदि हम इस समय हस्तिनापुर आएंगे तो हमारी वनवास दीक्षा भंग हो जाएगी, इसलिए हम नहीं आ सकते। भीम ने उस दूत से कहा, हमारा अरण्यवास और अज्ञातवास पूर्ण होने के पश्चात हमारे धर्मराज दुर्योधन और उसके अनुजों को बलि पशुओं के रूप में रखकर शस्त्रों से महान यज्ञ करने वाले हैं। दुर्योधन से कह देना कि उस यज्ञ में मैं अवश्य आऊंगा। दुर्योधन का वैष्णव यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होकर पूर्ण हो गया। कर्ण ने दुर्योधन का अभिनंदन करते हुए कहा, आगामी युद्ध में मैं पांडवों का वध करके तुमसे राजसूय यज्ञ करवाऊंगा, तुम देखते रहो। वहां पांडवों के द्वैतवन में दीर्घकाल तक निवास करने के कारण उनके आखेट करने के फलस्वरूप वन्य प्राणियों की संख्या अत्यंत क्षीण हो गई थी। इसलिए धर्मराज अपने अनुजों के साथ पुनः काम्यकवन लौट आए। वहां उन्होंने फल, मूल और कंद एकत्रित किए और अधिकांशतः उन्हीं से अपना उदर पोषण करते हुए समय व्यतीत किया। उनके वनवास के 11 वर्ष पूर्ण हो गए। धर्मराज को अत्यंत वेदना होती थी। यदि उन्होंने द्यूत नहीं खेला होता तो उन्हें, उनके अनुजों को और द्रौपदी को ऐसे दुस्सह कष्ट प्राप्त नहीं होते। भविष्य में जो आने वाला है उसका स्मरण करके भी वेदना ही होती थी। कर्ण ने दुर्योधन को वचन दिया है कि वह युद्ध में सभी पांडवों का वध करेगा। इस प्रकार की मनोव्यथाओं के कारण धर्मराज को रात्रि के समय निद्रा भी नहीं आती थी। पांडव जब काम्यकवन में थे तब एक बार व्यास उनके दर्शन हेतु आए और उन्हें कृशकाय देखकर दुखी हुए। ऐसे वचन कहे जिनसे उन्हें उपशमन मिला और यह धैर्य बंधाकर चले गए कि 13 वर्ष का नियम पूर्ण होते ही पांडवों को पुनः राज्य प्राप्ति होगी। जब पांडव इस प्रकार अरण्य में कष्ट भोग रहे थे तब दुर्योधन, कर्ण और शकुनी सोचते रहते थे कि उन्हें कैसे कष्ट दिया जाए। उसी समय दुर्वासा महामुनि अपने 10 सहस्र शिष्यों के साथ हस्तिनापुर आए। दुर्वासा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। उनके आतिथ्य में किंचित भी कमी रह जाए तो वे शाप दे देते हैं। इसलिए दुर्योधन और उसके अनुजों ने गहन भक्ति और श्रद्धा के साथ उन मुनि की सेवा की और विनय और विधेयता के साथ आचरण किया। दुर्वासा ने दुर्योधन की अनेक प्रकार की परीक्षाएं ली। हे राजन, मुझे भूख लगी है, शीघ्र ही भोजन सिद्ध करवाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। ऐसा कहकर दुर्वासा चले जाते और बहुत समय तक नहीं आते। विलंब से आकर कहते, भूख नहीं है। एक बार मध्यरात्रि के समय उठकर कहा, हम सभी को भूख लगी है। भोजन परोसे जाने पर कहते कि भूख नहीं है। कभी कभी, छी, ये कैसा भोजन है, ऐसा कहकर तिरस्कार करते हुए भोजन करना त्याग देते। इस प्रकार चाहे जितने कष्ट दिए हों, दुर्योधन ने धैर्यपूर्वक उन सभी को सहन करते हुए जो सेवा की उसे देखकर दुर्वासा प्रसन्न हुए और कहा, हे राजन, तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। दुर्वासा द्वारा शाप न दिए जाने पर दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हुआ और शकुनी, कर्ण तथा दुशासन के साथ परामर्श करके दुर्वासा से कहा, हे स्वामी, परम धर्मात्मा धर्मराज अरण्य में हैं। उनके साथ उनके अनुज, उनकी पत्नी और अनेक ब्राह्मण हैं। जब द्रौपदी उन सभी को भोजन कराकर स्वयं भोजन करके लेटी हुई हो, उस समय आपको अपने शिष्यगणों के साथ वहां जाकर आतिथ्य की याचना करनी चाहिए। मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ। दुर्वासा ने उस पर सहमति प्रदान की और अपने शिष्यों के साथ काम्यकवन की ओर प्रस्थान किया। दुर्योधन की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। पांडव दुर्वासा को क्रोध दिलाकर उनके शाप से ग्रस्त होकर नष्ट हो जाएंगे। इतने समय के पश्चात हमारी अभिलाषा पूर्ण हो रही है, ऐसा कर्ण ने दुर्योधन से कहा। शकुनी और दुशासन प्रसन्न हुए। काम्यकवन में एक दिन जब द्रौपदी अपने पतियों और ब्राह्मणों को भोजन करके लेटी हुई थी, उस समय उनके आश्रम में दुर्वासा अपने 10 सहस्र शिष्यों के साथ आ पहुंचे। धर्मराज ने दुर्वासा के सम्मुख जाकर नमस्कार किया, अर्घ्यपाद्य अर्पित करके उनकी पूजा की, उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महात्मन, आप अपने शिष्यों सहित हमारा आतिथ्य स्वीकार करें।
इस महारण्य में रहने वाला व्यक्ति उन्हें और उनके 10 सहस्र शिष्यों को कैसे भोजन कराएगा, इसका तनिक भी विचार किए बिना दुर्वासा ने धर्मराज के आतिथ्य को स्वीकार कर लिया और अपने शिष्यों के साथ स्नान करके आने के लिए गंगा नदी की ओर चले गए। इतने लोगों को कैसे भोजन कराया जाए, ये द्रौपदी की समझ में नहीं आया। उन्हें अन्य कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया। चंदा मामा महाभारत 34वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।